ये क्या, तुम्हारे फेस पर हेयर हैं? तुम्हारे अपर लिप्स कितने डार्क हैं। एक काम करो, ये हेयर रिमूवर क्रीम यूज़ करो, बेसन का उपटन करो, सारे बाल निकल जाएंगे। ऐसे ही अनेक सवालों से कई लोग परेशान हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कीर्तिस ब्यूटी एंड हेल्थ डायरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सुंदर होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप अगर सोचते हैं कि वो पिगमेंटेशन, वो फेशियल हेयर, वो छोटा सा स्कार, ये सब किसी को इफ़ेक्ट करेगा, तो बिल्कुल नहीं करेगा। बल्कि आपका कैरेक्टर, आपकी नॉलेज, आपका प्रेजेंटेशन, ये जब शाइन थ्रू करता है ना, तो इन सब चीज़ों पर किसी की नज़र नहीं जाती। यकीन कीजिए, आप किसी से मिलते हैं तो क्या वो ये याद रखता है कि उसके चेहरे पर कितने बाल थे या कितने दाग थे? जी नहीं। उसको आपका बिहेवियर, आपका प्रेजेंटेशन, आपकी नॉलेज याद रहती है। इसलिए इन एक्सटर्नल चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए। बाकी मैं आपके लिए यूज़फुल रेमेडीज़ लेकर आते ही रहती हूँ और आपको आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते ही रहती हूँ। वैसे ही आज मैं आपके लिए फेशियल हेयर का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। एक फीमेल की लाइफ में 3 समय ऐसे आते हैं जब हार्मोन्स का टॉर्नेडो हमारी बॉडी में आता है। सबसे पहले प्यूबर्टी, दूसरा होता है प्रेगनेंसी और तीसरा होता है मेनोपॉज। इन तीनों समय हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं। ये हार्मोनल चेंजेस कोई डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हैं, स्ट्रेस ना लेकर, खुश रहकर। यकीन कीजिए, अगर आप अपने मन और शरीर पर विजय पा लेते हैं ना, तो आपको कभी भी हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होगी ही नहीं और आपका शरीर बहुत अच्छा चलता रहेगा। तो अब आप बोलेंगे कि हाँ, हम आगे से इन बातों का ध्यान रखेंगे, लेकिन अभी तो जो परेशानी है इसका क्या? तो चलिए, हमारे पास बहुत से विकल्प हैं। तो लीजिए एक ट्वीज़र या प्लकर, और जो बाल आपको दिख रहे हैं और बहुत कम हैं तो उन्हें प्लग कर लीजिए। लेकिन अगर आपके फेस पर एकदम सॉफ्ट हेयर है और एकदम पीछे की तरफ है तो कुछ मत कीजिए। अगर काले लंबे बाल हैं और कम हैं तो वो आप ट्वीज़र से हटा सकते हैं। यहाँ आप वैक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम फेशियल वैक्स बोलते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि फेशियल वैक्स मत कीजिए, इससे स्किन सैग हो जाती है। फिर हम फेशियल हेयर को छुपाने के लिए ब्लीच का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लीच से आपके बालों का कलर चेंज होकर गोल्डन हो जाता है और स्किन फेयर अपेयर होने लगती है। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। इससे स्किन ड्राई हो जाती है और ये सभी स्किन टाइप को सूट नहीं करता है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो ब्लीच से स्किन बर्न के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए मैं ब्लीच यूज़ करने की भी सलाह नहीं दूंगी। फिर आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है वो है लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट। ये आप करा सकते हो, लेकिन ये हर कोई एफर्ट नहीं कर सकता है। इसी तरह से आप इलेक्ट्रोलिसिस भी करवा सकते हैं, लेकिन ये भी आपके पॉकेट पर प्रेशर डालता है। तो मैं आपको आसान, बजट फ्री और हमारे किचन में मौजूद सिंपल चीज़ों से घर के कंफर्ट में कर सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, वो रेमेडीज़ आज मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। लेकिन ये नेचुरल रेमेडीज़ हैं, इसलिए इसे आपको रिपीटेडली ट्राई करना पड़ेगा। एक एप्लीकेशन में शायद आपको रिजल्ट ना मिले। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी रेमेडी, जिसके लिए आपने लेना है एलम यानी कि फिटकरी का पाउडर। आपको यहाँ पर 1 चम्मच फिटकरी का पाउडर लेना है। उसमें 1/4 स्पून वाइल्ड हल्दी मिलानी है और गुलाब जल के साथ इसका ब्लेंड बनाकर अपने फेस पर अप्लाई करें। जब ये सूख जाए तब इसे रगड़कर निकालिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके हेयर फॉलिकल्स कम हो रहे हैं और धीरे धीरे हेयर ग्रोथ बंद भी हो जाती है। इस रेमेडी को आप हर दिन कर सकते हैं 15 दिन के लिए, फिर ब्रेक लीजिए 8 दिन का और दोबारा से ट्राई कीजिए। इस तरीके से आप इस रेमेडी का यूज़ कर सकते हैं। हमारा दूसरा तरीका है जेलेटिन का इस्तेमाल, जिसमें कि आप जेलेटिन पाउडर और गर्म दूध का एक ब्लेंड बना लेंगे। इसमें आप 1/4 स्पून हल्दी और 1/4 स्पून हनी भी मिलाइए, ताकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स को हम ओवरकम कर सकें। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके अपने फेस पर लगाइए और सूखने दें। जब ये सेमी ड्राई हो जाएगा तब आप इसको पील ऑफ कर लीजिए। आप इस रेमेडी को अल्टरनेट डेज ट्राई कर सकते हैं। आप देखेंगे आपके फेशियल हेयर धीरे धीरे निकल जाएंगे और आपके हेयर फॉलिकल्स भी कम हो जाएंगे और आपको बेटर रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। हमारा तीसरा तरीका है एग वाइट एंड नैपकिन। ये बहुत ही अच्छा पील ऑफ मास्क है।
इससे आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स भी क्लीन हो जाते हैं। आपको एग वाइट लेना है, अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है, उस पर पतला सा टिश्यू पेपर चिपका देना है और उसके ऊपर फिर से एग वाइट अप्लाई करना है। इस तरह से आपको 3 से 4 टिश्यू के लेयर अपने फेस पर बनानी है और इसे सूखने देना है। जब ये कम्प्लीटली सूख जाएगा आप इसको पील ऑफ कर दीजिए और अपना फेस पानी से वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे आपकी स्किन एकदम शाइन कर रही है, क्योंकि ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, फेशियल हेयर्स सब चले जाएंगे। आप इसे हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। हमारा अगला तरीका है कॉर्नस्टार्च। आपको यहाँ पर लेना है 1 चम्मच कॉर्नस्टार्च, उसमें 1/4 स्पून हनी मिलाना है और एक स्मूथ पेस्ट बनानी है। इस पेस्ट को आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है। 15 मिनट इसे अपने फेस पर लगा रहने दें, ये सूखेगा नहीं। 15 मिनट बाद आप इसे रगड़कर हटाएं। कॉर्नस्टार्च आपके स्किन पर कोई परेशानी है उसे भी ठीक करता है और हनी आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है, जिससे आपकी स्किन ड्राई नहीं होती और आप देखेंगे आपके फेशियल हेयर धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इसे आप फॉलो कीजिए, कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए। और हाँ, एक ही रेमेडी सबको सूट हो ये ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए ट्राई कीजिए और जो रेमेडी आपको सूट हो रही है उसके साथ कंसिस्टेंट रहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा बनिए। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।